वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शंस नंबर्स को असेंडिंग, अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जमाना बताया था। बट आज की वीडियो में मैं अनलाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाना है इसके मेथड के बारे में बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं लिखती हूँ 3/5, 7/4, 2/3। अब इसमें देखिए, इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही डिफरेंट है। तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे और हम कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर है, डिजिट है, और कौन सा बड़ा डिजिट है। तो इसके लिए एक मेथड है, बहुत ही इजी है। अगर हम उसे ध्यान से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सिंपल है। सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं इस तरह से 1/4, 3। आप देखिए तीनों नंबर्स डिफरेंट है। सो 5 1 जा 5, 4 and 3, then 4 1 जा 4 and 3, and 3 1 जा 3। सो अब हम इनको इंटू कर देते हैं। 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 4 जा 20, 3 4 जा 20 और 23 जा 60। तो हमारा एलसीएम है 60। हमारा एलसीएम कितना आया है? 60। अब बहुत इजी है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं 3/5, हम इंटू का निशान लगा देंगे। और अब हमें हमारा डिनोमिनेटर जो है सबका 60 ही होना चाहिए। तो हमें देखना है कि 5 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है। तो 12 टाइम्स में 60 आता है। अगर हमें ये कैसे फाइंड करेंगे, कि हमें बच्चों को ये भी बताना रहेगा कि कैसे। तो बहुत आसान है कि देखिए, जैसे ये 60 है और हम इसमें 5 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जा 5 एंड 6 में से 5 गया 1 एंड 0, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो कितना आया? 12। तो 5 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स में। और यहाँ भी हम 12 से, इसका भी 3 से इंटू कर देंगे। तो कितना आया? 48। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 7/4 इंटू, अब हमें यही देखना है कि 12 कितने टाइम्स में आता है। तो 4 के टेबल में 12 15 टाइम्स में आता है। यहाँ हम 15 लिख देते हैं, सॉरी गलत हो गया, 15। तो 15 4 जा 60 एंड यहाँ पे हम 15 कर देते हैं। हम जो डिनोमिनेटर अगर हमारा 15 है तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे भी उसका मल्टीप्लाई 15 से ही करते हैं। तो यहाँ पर आया 105। 7 5 जा 7 35, 5 प्लस 7 1 जा 7 एंड 3 1 0 10। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए 3 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 20 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में आता है? 20 टाइम्स में। तो यहाँ तो हमारा 60 हो गया, और यहाँ भी हम 20 से इंटू करेंगे तो 40 आया। अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है, सभी का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, जैसे 48/60 एंड 105/60 एंड 40/60। अब देखिए, अब आप देखिए इसमें सब, आप देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं हमें जैसे इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मीन्स बढ़ते क्रम में। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो आप देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 40। 40/60, 40/60 किसका है? 2/3 का। तो सबसे पहले 2/3 कॉमा, फिर उसके बाद 48/60। तो 48/60 मीन्स 3/5। Then last 105 means 7/5
4, 7/4। तो ये हमारा आंसर से मीन्स इसको हमने कौन से ऑर्डर में जमा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब असेंडिंग, और अगर डिसेंडिंग होता तो सेम इसका हम अपोजिट कर लेते। सबसे बिगेस्ट नंबर है 105/60, तो मीन्स 7/4 होता। उसके बाद 48/60 तो होता हमारा 3/5, और उसके बाद 7, उसके बाद हो जाता हमारा 2/3। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता। असेंडिंग ऑर्डर में आपको देखिए बहुत इजी है, आप मेरी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर दोबारा रिपीट करके देखिएगा, तो आपको ये मेथड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और हम बच्चों को भी बहुत इजी वे में समझा सकते हैं। अब अगर हमारा सम्स मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हो तो हमें उसे किस तरह से अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस के सवाल देखिए, जैसे 3 होल 1/5 प्लस 2 होल 1/10 प्लस 5 होल 2/4। इसे हम होल में बोलते हैं, जैसे 3 होल 1/5। अब इसे हमें पहले तो नॉर्मल करना है, जैसे इस तरह से इस वे में लेकर आना है। तो हम कैसे लेकर आएंगे, तो हम 5 का 3 में इंटू करते हैं और जो आंसर आता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। जैसे 3 5 15, 1 प्लस 16/5 प्लस 10 2 20 प्लस 1 21/10, देन 4 5 20 प्लस 2 22, तो 22/4। अब सिंपल है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। 5, 10, 4। आप ये जरूर लगाइएगा, नहीं तो वो एक ही नंबर कहलाएगा। तो पहले 2 से 5 5 1 जा 5, 10 एंड 4, देन 2 5 1 जा 5, 2 2 जा 1, ना लास्ट 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इनको हम इंटू कर लेंगे, 2 × 2, 2 × 5। अब हमारा एलसीएम 2 2 जा 4, 2 5 जा 20। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, यस हमारा एलसीएम आ गया 20। अब हमें इसे वैसे ही करना है जैसे हमने इन सवालों को किया था। 16/5। अब हमें देखना है कि 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है। तो 5 4 जा 20, तो 4 और ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 20 हो गया और 16 4 जा 64। 16 4 जा 64। इसके बाद है 21 × 10। अब हमें देखना है कि 10 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। 10 2 जा 20, और यहाँ भी हमें 20 से करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट है 22/4। अब हमें यहाँ भी पहले हमारा आंसर 20 आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, यस 4 5 जा 20, और यहाँ भी हम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 5 2 जा 10 प्लस 1 110, 5 4 जा 20। अब इसे भी हम इस वे में लिख लेते हैं, 64/20, 42/20 एंड 110/20। अब इसे भी हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ऑर्डर, सो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो आप बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यस 110, क्योंकि देखिए इसके डिनोमिनेटर तो सब सेम है। 110 मीन्स 22/4। उसके बाद उससे छोटा है 64/20, तो 64/20 मीन्स 16/5। लास्ट 42/20 मीन्स 21/20। 10
इस तरह से। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसी तरह से इसे बच्चों को बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं न्यू वीडियोस डालती रहूँगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का, समझाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।